गाइस, जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो वो बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं और इस प्रोसेस के बाद तारा अक्सर मरा हुआ माना जाता है, यानी कि कंप्लीटली डैमेज्ड। पर एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसे तारे के बारे में पता चला है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी बचा रह गया। यही नहीं, विस्फोट ने तारे को और भी ज्यादा चमकीला बना दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे के बारे में पता लगाया है। ये एक सफेद बोना तारा है। ये सफेद तारा उस तारे का शेष भाग है जिसने सुपरनोवा विस्फोट में खुद को उड़ा लिया था। ये सफेद बोना तारा NGC 1309 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी में रहता है। वैज्ञानिकों ने इन तारों को ज़ोंबी स्टार्स का नाम दिया है, वो जो मर तो गए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब ये स्टार्स वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा रिसर्च करने में हेल्प कर रहे हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, आपको मालदीव्स की खूबसूरती के बारे में तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मालदीव्स की राजधानी माले से 7 किलोमीटर दूर थिलाफुशी नाम का एक कृत्रिम द्वीप है जिसे कूड़ा द्वीप यानी कि रबिश आइलैंड भी कहा जाता है। रोज लग्जरी होटलों और टूरिज्म से निकलते 330 टन कचरे ने अब एक नया द्वीप ही बना दिया है, जो अब मालदीव्स के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है, जिससे अब अक्सर मालदीव्स में धुएं के बादल दिखते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि पूरे मालदीव्स में जो सबसे ऊंची जगह है वो इन कचरों के द्वीप ही है। गाइस, ये फैक्ट तो है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने ही नेचर को काफी बर्बाद किया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हमारे देश में अभी तक किसी भी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं था, पर बहुत ही जल्द नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। पर ट्रांजिट हब आखिर होता क्या है? ट्रांजिट हब में समझौता करने वाली एयरलाइंस दूसरी एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ती है। हब बनने के बाद उसकी सभी फ्लाइट यहां से होकर गुजरेंगी। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का आना जाना अधिक हो जाता है। जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर दूसरे एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी, जैसे पेरिस के एयरपोर्ट पर देखने को मिलती हैं। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। है ना गाइस, ये शानदार। आपको अमेजिंग न्यूज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो कि 132 सालों बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना हुआ है। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने देश के आम लोगों के साथ अपना जो रिलेशन बनाया है वो काबिले तारीफ है। और इसका एक और एग्जांपल देखने को मिला जब टाटा मोटर्स ने मुनाफा ना होते हुए भी अपने ट्रकों की कीमतों को बढ़ाने से मना कर दिया, ताकि लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकें। और इसके रिस्पेक्ट में सभी ट्रक वालों ने अपने ट्रक के पीछे ओके टाटा लिखवाना शुरू कर दिया, जो कि आज तक आपको ट्रकों के पीछे लिखा दिखाई देता था। गाइस, इतनी रिस्पेक्ट एक कंपनी या उसे चलाने वाले को तभी मिलती है जब उसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट जैसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी इन सारी वैल्यूज को सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर टाटा स्टोरीज की एक बुक समरी एक बार जरूर पढ़ें। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन गाइस, याद रखिएगा कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही सीमित है, तो जल्दी कीजिए।